नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 बड़ी और ताजा खबरें। बताएंगे कैसे आज दोस्तों हमास ने उड़ा दिए इजराइल के परखच्चे, इजराइल के कई टैंकों को फूंक डाला। वहीं पर आखिरकार क्यों दोस्तों ईवीएम बैन की मांग पर तमाम विपक्ष हुआ एकजुट। 24 से पहले कराएगा ईवीएम को क्या बैन, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के सीएम को नहीं चुन पा रहा, इस पर बचा हुआ है बवाल। आखिरकार क्यों अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल फिल्म में बहुत सारे साइड हीरो जो पल पल पर बोलते रहते हैं। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ बोला है, तो तमाम खबरों पर बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, हमास के हमले से दहल उठा इजराइल के फिर से एक बार हमास ने उड़ाए परखच्चे। आपको बताते चले, जवाबी कार्रवाई लगातार चलती जा रही है। उधर से एक तरफ से इजराइल हमले कर रहा है, तो इधर से हमास की जवाबी कार्रवाई में परखच्चे उड़ाए टैंकों के। आपको बता दें, हमास का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। हमास ने कई टैंकों को ध्वस्त कर कई सैनिकों को शहीद कर दिया, वहां के कई सैनिकों को ढेर कर दिया। साफ दिखाई दे रहा है हमास के सामने इजराइल की कमजोरी यही है कि हमास के एक एक अटैक उस पर भारी पड़ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, पापा की परी झूठ बोलते हुए पकड़ी गई, चैनल पर बोलने लगी प्रधानमंत्री ने कभी भी शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता आलोक शर्मा ने वीडियो दिखा दिया। आपको बता दें दोस्तों, श्वेता तिवारी जो कि आज तक की एक एंकर है, उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, प्रधानमंत्री कभी भी शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगते। आप समझिए, इस पापा की परी की आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने ऐसी पोल खोली कि प्रधानमंत्री ने जो 2019 में कहा था कि ये जो भी आप वोट दोगे ये उनके नाम होगा जो शहीद हुए हैं। आपको बता दें, वहीं पर पोल खुल गई और वो चुप हो गई। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल कैसे एंकर ही बीजेपी को बचाने का काम करते हैं। आज न्यूज चैनल जो है वो न्यूज चैनल नहीं रहा, वो कुछ और बन चुके हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल तालिबान की धमकियों से डर गया इजराइल। तालिबान ने दी खुली चेतावनी, कहा अगर इसी तरीके से हमारे मुस्लिम भाइयों को मारते रहे तो फिलहाल इसका अंजाम भी भुगतने को हो जाओ तैयार। आपको बताते चले, तालिबान ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिलिस्तीनियों को इसी तरीके से मारता रहा इजराइल तो इसका अज्र यानी कि इसका जो खामियाजा है वो भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तालिबान ने साफ कहा है कि फिलहाल हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं, अगर वो सोच रहा है कि वो फिलिस्तीनियों को मारता रहेगा तो हम भी फैसला लेंगे। आपको बता दे चले, वैसे ही तालिबान के लड़ाके पहले जो है दोस्तों एक देश अपने नाम कर चुके हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि तालिबान जो है वो इजराइल के ऊपर टूट पड़े। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव का फूटा बीजेपी के ऊपर गुस्सा। अखिलेश यादव बोले फिल्म में बहुत सारे साइड हीरो हैं। दरअसल एक मीडिया चैनल ने अखिलेश यादव से कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को कांग्रेस से दूर रहना चाहिए। जिसके बाद अखिलेश यादव फट पड़े। अखिलेश ने कहा कि फिल्म में बहुत सारे साइड हीरो और जो अपना ज्ञान बांटने में लगे हैं हमें। आपको बताते चले, अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य को मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बढ़ गई फिर से एक बार जो है यहाँ पर इजराइल की मुश्किलें। अरब देश ले सकते हैं जल्दी एक बड़ा फैसला। दरअसल आपको बताते चले, तमाम अरब देश तेलों के ऊपर तो फैसला लेने ही वाले थे, लेकिन युद्ध विराम को लेकर भी अमेरिका के साथ चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है युद्ध विराम को लेकर अमेरिका लगातार कह रहा है कि फिलहाल इस युद्ध को रोकना चाहिए, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं पीठ पीछे से इजराइल का साथ भी दे रहा है। अब अरब देशों ने गुहार लगाई है कि फिलहाल अमेरिका के विदेश मंत्री से कि वो तत्काल में सीज फायर की मांग को मान ले। उन्होंने अमेरिका से कहा है कि वो इजराइल से बातचीत कर सीज फायर को निश्चित कराएं, क्योंकि ऐसे में आम जनता की जाने जा रही हैं, चाहे वो इजराइल हो या फिर हमास हो या फिर फिलिस्तीन हो। हर जगह लोगों की जाने से काफी ज्यादा मामला बढ़ चुका है और इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने ये फैसला लेने को कहा है। ममता बनर्जी ने बीजेपी की उड़ाई धज्जियां। ममता बनर्जी बोली लोकतंत्र का काला दिन था जिस दिन महुआ को बाहर किया गया। दरअसल आपको बताते चले, महुआ मोहित्रा के ऊपर फूट पड़ी ममता बनर्जी का गुस्सा। ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेट हुए कहा कि फिलहाल मैंने सोचा था, मुझे लगा था प्रधानमंत्री इस मामले में विचार कर सकते हैं। यह भारतीय संसद के लिए बहुत ही दुखद दिन है। सदमे में हूं मैं। यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। उन्होंने कहा महुआ लगभग एक संसद की सत्र को और अटेंड कर सकती थी, इसी वजह से बीजेपी ने महुआ मोहित्रा को बाहर निकाल दिया। जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी ने लोकसभा के अंदर लोगों का ध्यान कर दिया और बताया कि कैसे लोकसभा से पहले बीजेपी एक सांसद को बाहर निकालने का काम कर रही है ताकि उसे लोकसभा चुनाव में फायदा हो। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल दानिश अली के निकलने की असली वजह आई सामने, मायावती हुई एक्सपोज। दरअसल आपको बता दे चले, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान
के डायलॉग वाले के बाद राहुल गांधी ने दानिश अली से मुलाकात की थी और राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी के उस सांसद के तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, रमेश बिगुड़ी की तरफ से, जो उसने आपको आतंकवादी और जो है कटमुल्ला पता नहीं क्या क्या बुलाया था। इसको लेकर उन्होंने माफी मांगी थी। अब बताया जा रहा है कि मायावती ने इसी वजह से उन्हें निकाला है कि वो राहुल गांधी से मिले थे। जाहिर सी बात है दोस्तों, मायावती उन सब लोगों को अपनी पार्टी से निकाल देती हैं जो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते हैं। मायावती कह नहीं पाती दोस्तों, लेकिन साफ दिखाई देता है मायावती बीजेपी के लिए काम करती हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाती हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो या अलग राज्य हो, हर जगह वो विपक्ष का वोट काटने पहुंची जाती हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की लड़ाई में अमेरिका ने दी इजराइल को चेतावनी। अमेरिका बोला इजराइल तत्काल में गाजा के लोगों पर अत्याचार करना बंद करे। आपको बता दे चले, गाजा में मासूम लोगों की जाने के ऊपर भड़क रहा है अमेरिका ने कहा कि फिलहाल जितने भी लोग गाजा में, उनकी जान की जिम्मेदारी आपकी और हमारी। आपको बता दे, सवाल उठाते हुए अमेरिका ने यहां पर साफ कहा है कि फिलहाल ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, क्योंकि गाजा में आम जनता रहती है और आम जनता के साथ इस तरीके का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात ये है दोस्तों, इस वक्त गाजा पट्टी में जो हो रहा है वो आपने और हमने बखूब देख लिया है। लेकिन एक चीज तो साफ हो चुकी है कि फिलहाल गाजा पट्टी का ये मामला अब लगभग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल 2024 से पहले ही राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक भारत जोड़ो यात्रा बनेगी संजीवनी का करेगी काम। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा 2.0 पर राहुल गांधी लग गए। बताया जा रहा है जल्द ही इस यात्रा को शुरू किया जाएगा। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, लगभग 3 से 4 से 5 महीने मानकर चलिए, ऐसे में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है, प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव जल्दी भी करा सकते हैं। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि शाइन इंडिया तो आपको याद ही होगा, जो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जल्दी चुनाव करा लिए थे, लेकिन उनकी हार हुई थी बहुत बुरी। ऐसे ही अगर प्रधानमंत्री भी कोई फैसला लेते हैं तो उनकी हार होना निश्चित है। अब देखना यह होगा कि फिलहाल आने वाले समय में इन जितने भी ये फैसले हैं इसका मकसद क्या है, क्योंकि आने वाले चुनाव को लेकर विपक्ष अपनी पूरी तैयारी में लग गया है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। नीतीश बोले इंडिया गठबंधन में सब तय हो जाएगा, कौन कहां से प्रचार शुरू करेंगे, कहां पर किसकी कितनी सीटें होंगी। दरअसल नीतीश कुमार का बड़ा बयान निकल कर आया। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की अगली बैठक पर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार का कहना है इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में तय हो जाएगा कहां कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। यही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि उस मीटिंग में यह भी तय होगा कि फिलहाल हम अपनी पहली रैली प्रचार शुरू कहां से करेंगे। हालांकि अंदर की खबर यह आ रही है कि फिलहाल पहला प्रचार यूपी उत्तर प्रदेश से किया जाएगा, वो भी प्रधानमंत्री के घर वाराणसी से हो सकता है विपक्ष अपने प्रचार की शुरुआत करे। आपको बता दे चले दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग के बीच में तुर्की का बड़ा बयान। दरअसल आपको बताते चले, तुर्की ने भी चेताया। तुर्की बोला फिलहाल हमास इजराइल अपने हमले रोक दे, वरना इसका अंजाम इजराइल को भुगतना होगा आगे चलकर। आपको बता दें, तुर्की एक ऐसा देश है जो खुलकर तेवर दिखाता है। तुर्की शुरुआत से ही कहता चला आ रहा है अर्दोगान को कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। अब एक बार फिर से आपको बताते चले, यहां पर सवाल उठा दिए गए हैं। अर्दोगान पर सवाल उठाते हुए साफ कहा गया है, अर्दोगान ने सवाल उठाते हुए साफ कहा तुर्की से कि फिलहाल तुर्की जो इजराइल कर रहा है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल गाजा का कसाई बनना छोड़े इजराइल के पीएम नेतन्याहू। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि अब ये मामला बढ़ गया है, क्योंकि नेतन्याहू जिस तरीके की चीजें कर रहा है उससे एक चीज तो साफ हो जाती है। और सिंपल सी बात यह, अगर आप किसी एक मुद्दे पर बात कर सकते हो तो कम से कम इस मैटर को सुलझा लेना चाहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री माने या न माने मैटर उलझ चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का मंथन शुरू, 2024 को लेकर बना रही है प्लान। जाहिर सी बात है विपक्ष को हराने का ही प्लान बना रही होंगी, क्योंकि मुझे वो बीजेपी के खिलाफ तो कभी फायर होती हुई नजर आती नहीं है, सिर्फ बीजेपी का साथ देती हुई नजर आती है। अब दोस्तों, मायावती ने एक एक कर तमाम मुस्लिमों को वैसे भी अपनी पार्टी से निकालना शुरू कर ही दिया है। मायावती ने दानिश अली को निकाल दिया, इससे पहले आपको याद होगा जो अभी कांग्रेस में शामिल हुए थे उन्हें निकाल दिया था, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे उनका। लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि मायावती जो भी बीजेपी के खिलाफ होता है उसको निकाल देती है और अब मंथन कर रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या करें। जाहिर सी बात है दोस्तों, इंडिया गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ेंगी नहीं, वो एनडीए के साथ जाएंगी नहीं दुनिया को दिखाने को कि देखो हम एनडीए के साथ नहीं है, और पीठ पीछे से वो करेंगी एनडीए की मदद, यानी कि बीजेपी के तमाम घटक दलों की। ये साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल एक बार हमास इजराइल की लड़ाई में आ सकता है नया मोड़। जी हां, आपको बताते चले सीज फायर को लेकर लगातार सऊदी में हो रही हैं बैठकें, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ। आपको बता दें अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय के वो हैं दोस्तों
हेड उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। बताया जा रहा है फिलहाल जल्दी ही इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। ये भी हो सकता है दोस्तों कि आगे चलकर जो है यहाँ पर इस मांग को मान लिया जाए। फिलहाल देखा जाए तो ये लड़ाई दोबारा शुरू होना ही नहीं थी। एक बार जब फायर लग चुका था तो सीज फायर को हटाने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन आपको बताते चले सीज फायर को हटा दिया गया। इससे एक चीज तो साफ दिखाई देती है कि सीज फायर को लेकर पहले भी कई बातें की गई हैं, लेकिन अब आगे चलकर ये देखना होगा कि फिलहाल ये मुद्दा किस करवट बैठने वाला है, क्योंकि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में इसका एक बहुत बड़ा महत्व भी बैठने वाला है और ये मुद्दा जो है काफी बड़ा हो चुका है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल आगे चलकर जो है यहाँ पर राहुल गांधी लेंगे बीजेपी से बदला, लोकसभा चुनाव में हराएंगे बीजेपी को। आपको बताते चले दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल ने रणनीति शुरू कर दी है। बताया जा रहा पार्टी में कई बड़े बदलाव होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मिलकर यह फैसला करने वाले हैं कि कहां पर क्या बदलाव की जरूरत है। आपको बता दें इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव लड़ेगा 2024 से पहले। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी में बदलाव चाहते हैं। हालांकि जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत रही जैसे कि राजस्थान, वहां पर वो पार्टी वही रहेगी, बस जो गलतियां हुई हैं उनको दूर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो ज्यादा मार्जिन से नहीं हारे वो लोग। हाँ, मध्य प्रदेश पर जरूर मंथन चल रहा है, लेकिन आपको बताया जा रहा है अभी भी कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। आपको बताते चले कमलनाथ को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है पार्टी के नेतृत्व को लेकर, लेकिन आगे आने वाले चुनाव को लेकर भी कई बड़ी बंदिशें हमें देखने को मिल सकती हैं। एक बार फिर से दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत ने बीजेपी को लपेटा। संजय रावत बोले ये लोग संत बनने का काम करते हैं, ये तय करते हैं को किसने जुर्म किया किसने नहीं, और जैसे ही बीजेपी में जाते हैं तो सारे दाग धुल जाते हैं। दरअसल संजय रावत ने फिर से नवाब मलिक पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता अच्छा बनने की कोशिश कर रहे नवाब मलिक पर, जब तक वो बैठी हुई है कार्रवाई तब तक अजीत पवार उनको अपनी पार्टी में शामिल ना करे। उन्होंने कहा तो फिर अजीत पवार को क्यों ले लिया बीजेपी ने, क्योंकि उनके ऊपर तो सबसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं दोस्तों घोटाले के। ईडी के केस चल रहा है उनके ऊपर। लेकिन आप समझिए मतलब गुड़ खाएंगे गुलगुले से परहेज है, वो कहावत जो है ना बिल्कुल सही बैठ रही है कि हम तो गुड़ तो खा लेंगे पर गुलगुले से हमें परहेज है। और ये कहावत इसलिए सही बैठ रही है कि आपने अजीत पवार जिनके ऊपर लंबे घोटाले का आरोप लगाया था पूरी एनसीपी पर, उसको तो अपनी गोद में बिठा लिया प्रधानमंत्री ने, और अब इनके जो चेले चपटे हैं फडणवीस वगैरह दोस्तों वो सवाल उठा रहा है कि नवाब मलिक के ऊपर अभी कार्रवाइयां चल रही हैं, जब तक फैसला ना आ जाए उन्हें अपनी पार्टी में ना लिया जाए। ऐसे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि बीजेपी के नेता कितनी चालबाजी करते हैं। वहीं पास में थे अजीत पवार, लेकिन चिट्ठी लिखी ताकि दुनिया देखे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की लड़ाई के दौरान आपको बताते चले बढ़ गए कई देश। जी हाँ, हमास और इजराइल की इस लड़ाई में दोस्तों हिजबुल्लाह ने फिर से चेता दिया है। दरअसल हिजबुल्लाह ने कहा कि जो लोग साथ दे रहे हैं हमास का, वो फिलिस्तीनियों का, वो सही है, लेकिन जो लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं वो भी आएंगे निशाने पर। आपको बता दें हिजबुल्लाह ने कहा कि फिलहाल फिलिस्तीनियों को मार रहा है लगातार इजराइल और इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हिजबुल्लाह दोस्तों लेबनान से लगातार अटैक कर रहा है और इस बात को लेकर इजराइल भी भड़का हुआ है। इजराइल ये आरोप लगा रहा है कि हिजबुल्लाह के अटैकों से उसको कई नुकसान हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये भूल गया है लगता है इजराइल के फिलहाल हिजबुल्लाह एक खतरनाक चीज है। अगर हिजबुल्लाह से इजराइल उलझेगा तो पूरा बर्बाद भी हो जाएगा ना, तब भी हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ लोगों की सेफ्टी के लिए लड़ते हैं, ना कि पैसे और सत्ता के लिए। आपको बता दे चले दोस्तों बदल जाएगी 2024 की तस्वीर। ऐसा होगा खेल कैसे रचेगा इंडिया गठबंधन अपना आने वाला समय। दरअसल आपको बता दे चले 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, खड़गे, इन सब ये सब लोग बैठकर एक बड़ा फैसला लेंगे कि फिलहाल ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि कैसे क्या रणनीति बनाई जाएगी और 2024 का जो मुद्दा होगा वो क्या होगा। देखा जाए दोस्तों तो अभी जातीय जनगणना का मुद्दा सिर्फ बिहार में चला, यहाँ पर जाति जनगणना का मुद्दा भी नहीं चला, ना ही ओबीसी कार्ड चला, जिसको लेकर अब नया टॉपिक ढूंढा जाएगा। लेकिन दोस्तों लोग मानना है कि ये वो नहीं चला। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त गरीबी, बेरोजगारी और सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। लेकिन अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वोट मोदी को ही देंगे, तो उन लोग का आप कुछ नहीं कर सकते। उन लोग को एक बीमारी है, वो बीमारी है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के नाम की। जो लोग को प्रधानमंत्री मोदी पसंद है वो लोग तो वोट करेंगे चाहे वो कुछ भी कर दे। पेट्रोल दोस्तों 400 रुपए लीटर बेचे वो, या फिर प्रधान
प्रधानमंत्री महंगाई इतनी बढ़ा दे कि इनके घर में खाने को दाना भी नहीं होगा दोस्तों, तब उनको समझ में आएगी, अभी नहीं आ पाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। आपको बताते चले संजय रावत ने बीजेपी को लपेटा। आपको बता दें, संजय रावत ने कहा कि इंडिया गठबंधन से अगर कोई डर नहीं है तो बीजेपी इंडिया गठबंधन को क्यों टारगेट करती है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तो बीजेपी को डर लगने लगा, उसने कई बार इंडिया को भारत भारत बोलना शुरू कर दिया। संजय रावत ने कहा कि यह इंडिया का ही डर है जो बीजेपी में दिखाई दे रहा है, और इसको साफ संजय सिंह ने बताया कि संजय रावत ने कहा कि बीजेपी की जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ चुकी है। आपको बताते चले, दानिश अली का मायावती के ऊपर हमला। दानिश अली बोले, मैं सच बोलता रहूंगा, अगर सच बोलने की सजा यही है पार्टी से निकालना तो निकलने को भी तैयार हूं। आपको बता दें, दानिश अली ने साफ कहा कि वो सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। अगर मायावती उनसे कुछ कहती हैं या फिर उनको रोकती हैं तब भी वो सच बोलेंगे। उन्होंने कहा, मुझे पार्टी से बिना किसी वजह निकाला गया है और सिर्फ इसीलिए निकाला गया है क्योंकि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं। दरअसल दोस्तों, दानिश अली भी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि मायावती का गेम क्या है और मायावती ने क्यों उन्हें पार्टी से बाहर करा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में आखिरकार इजराइल को माननी होगी हार दोस्तों, क्योंकि आपको बताते चले फिलहाल इस वक्त हमास के पास बहुत सारे हथियारों की सप्लाई मिल रही है और हमास मजबूत हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बताया जा रहा रूस जो है वो मदद कर रहा है उसके साथ मिलकर जो है। यहाँ पर आपको बताते चले, दरअसल इससे पहले हमने एक चीज देखी थी कि ईरान जो है वो खिलाफ में था इजराइल के, और ईरान के साथ मिलकर ही आपको बताते चले बताया जा रहा है रूस मदद कर रहा है हथियारों के जरिए हमास की। दरअसल इससे पहले भी आरोप लग चुके हैं रूस के ऊपर कि वो इनडायरेक्टली मदद कर रहा है, लेकिन आपको बताते चले ईरान तो खुलकर ही मदद करता है। उसने साफ कह रखा है जितने भी हथियार की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, चाहे एक एक हथियार हमारा खत्म हो जाए। आपको बताते चले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खिलाफ दोस्तों अब भड़कते हुए नजर आए केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। आपको बताते चले, केजरीवाल ने कहा कि सच बोलने वालों को जेल भेजती है बीजेपी, जो सच्ची सरकारें चलाते हैं बीजेपी को उनसे लगता है डर। दरअसल आपको बता दें, फिर से एक बार फायर हो गए हैं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल ये लोग इंडिया गठबंधन से डरते हैं और इंडिया गठबंधन से बीजेपी को डर लगता है। उन्होंने कहा कि हमारे तमाम नेताओं को जेल में डाल रखा है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर संजय सिंह हो। उन्होंने कहा एक के खिलाफ भी इनके पास और इनकी ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को जेल में रख रखा है। आपको बता दोस्तों, दरअसल अभी हाल ही में ईडी से जब सबूत मांगे गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि दीजिए सबूत, तो ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं था। इससे साफ दिखाई देता है कि ना मनीष सिसोदिया के टाइम पे कोई सबूत, ना संजय सिंह के टाइम पर इनके पास कोई सबूत है। तो फिर आखिरकार किन बेसिस पर इन्हें रखा गया, ये सवाल बार बार पूछ रही है जनता भी और कहीं ना कहीं वो भी। आपको बताता चलूं दोस्तों, महुआ मोहित्रा की सांसदी जाने के बाद महुआ हुई बीजेपी के ऊपर फायर। महुआ मोहित्रा बोली, मैं 2 गुनी ताकत के बाद वापस लौटूंगी। दरअसल दोस्तों, जो महुआ मोहित्रा के साथ व्यवहार किया गया संसद में वो बहुत ही दुखदायक था। महुआ मोहित्रा संसद से नहीं निकल रही थी तो उनको पुलिस से गोद में उठवाकर फिर बाहर निकलवाया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए सांसद के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आपको बताते चले, महुआ मोहित्रा के साथ तमाम इंडिया गठबंधन का विपक्ष खड़ा था और उसने महुआ मोहित्रा का जमकर साथ भी दिया। एक चीज तो साफ हो जाती है कि आने वाले समय में दोस्तों इस सरकार को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जनता ये सब कुछ देख रही है और बदलाव की हवा तो है। जैसे दोस्तों हर जगह खास करके राजस्थान छत्तीसगढ़ में सरकारें बदल गई कांग्रेस की, वैसे ही अब प्रधानमंत्री के जाने का भी समय करीब आ गया है। प्रधानमंत्री को इस बात की उम्मीद है कि वो तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बात प्रधानमंत्री को भूल जाना चाहिए, क्योंकि 10 साल जनता ने आपको दिए, 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार आलोक शर्मा से भिड़ गई आज तक की नेता, तो कैसे हुई बेइज्जती, अब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल। दरअसल दोस्तों, पापा की परी ने खुद ही बेइज्जती कराई, कहा कि प्रधानमंत्री ने आज तक कभी भी शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगा। आलोक शर्मा ने 2019 का वीडियो दिखा दिया जहां पर प्रधानमंत्री कह रहा है जितने भी पाकिस्तान की लड़ाई में पुलवामा के लोग शहीद हुए हैं, आप लोग वोट दोगे, ये वोट उनको जाएगा, समर्पित होगा। जिसके बाद बुरी तरीके से श्वेता तिवारी मुंह छुपाने लगी। साफ दिखाई देता है दोस्तों, अगर कोई बीजेपी के बारे में कुछ बोलता है, क्या ये एंकर का काम है दोस्तों ये कहना कि प्रधानमंत्री ने कभी वोट मांगा ही नहीं है? आपको कैसे पता कि नहीं मांगा प्रधानमंत्री ने? आप जब वीडियो सामने आ गया चुप हो गई। फिलहाल दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब